गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो बेटा आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बेटा इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। तो हम ड्राइव करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारी जो इक्वेशन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली जो हमारी इक्वेशन है बेटा वो है v = u + at। सेकेंड हमारी इक्वेशन है बेटा s = ut + 1/2 at²। और थर्ड हमारी इक्वेशन है बेटा v² - u² = 2as। तो यहाँ पे बेटा s जो है वो है डिस्टेंस, u बेटा है इनिशियल वेलोसिटी, v जो है यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। सपोज हमारे पास एक बाइक है और जिससे हम जो है जा रहे हैं, तो पहली हमारी जो वेलोसिटी है बेटा वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर क्या नहीं है बेटा, 0 के इक्वल नहीं है। सपोज हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 km/h है, और इसके बाद जो है बेटा वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ होती है, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है अभी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी सपोज हमारी बेटा जो है वो है 60 km/h। तो बेटा जो ये फाइनल वेलोसिटी है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। तो इस जो है मोशन को यदि हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें बेटा, तो ये हमारा जो ग्राफ है जो हमें राइट साइड में दिख रहा है, ये मैंने आपकी बुक से लिया है। तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर यदि हम चेक करें तो यदि टाइम 0 पर इसकी जो वेलोसिटी थी बेटा वो क्या थी, u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा इसकी, u। तो ये जो वेलोसिटी है बेटा जिसको हम a पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कैसी वेलोसिटी है बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी को हम e पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये कौन सी वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। और इस इनिशियल वेलोसिटी पे बेटा इसका जो टाइम है वो क्या है बेटा, 0। और यहाँ पर c पॉइंट पे इसका जो टाइम है बेटा वो क्या है, सपोज को ले लेते हैं हम टाइम t, है ना, इसको हम क्या ले लेते हैं बेटा, टाइम t। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं बेटा, तो इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप लोग, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या है बेटा, रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पर यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो कैसा होता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इन तीनों इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कैसा एक्सेलरेशन होगा बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब हमें ये पता था बेटा जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर यदि हम ग्राफ से देखें इसको, तो सबसे पहले हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा वो कितनी थी, ये c e के इक्वल। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर वो होगी हमारी b c के इक्वल। किसके इक्वल हो जा रही है बेटा, ये b c के इक्वल। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, ये जो डिस्टेंस होगा बेटा ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये हमारा होगा BC - DC के इक्वल। और चेंज इन टाइम क्या होगा बेटा, चेंज इन टाइम हमारा क्या इसके इक्वल होगा, यहाँ पर OC के इक्वल। किसके इक्वल होगा बेटा, OC के इक्वल। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे बेटा, तो BC किसके इक्वल है यहाँ पर, BC हमारा किसके इक्वल है यहाँ पर, V के इक्वल। यदि आप कंपेयर करोगे तो BC जो है हमारा कितने डिस्टेंस के इक्वल है, V के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, V माइनस
डी सी किसके इक्वल है बेटा, ये यू डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसको हम यू के इक्वल पुट कर देंगे। और ओ सी डिस्टेंस जो है हमारा, यहाँ पर देखो बेटा टाइम टी ज़ीरो है, यहाँ पर टाइम टी है, तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगा बेटा ये कितना होगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा बेटा टी। तो इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ए टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए टी आ जाएगा हमारा वी माइनस यू के इक्वल। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो वी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वी आ जाएगा हमारा u प्लस ए टी के इक्वल। तो ये हमारी क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसको कह सकते हैं बेटा ये क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा इसमें, दैट इज़ पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो आपको याद होगा जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, तो हमने उसमें ये पढ़ा था बेटा जो इस लाइन के अंडर जो एरिया आता है वो हमारा क्या शो करता है, ये शो करता है हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो एरिया है बेटा, इसमें यदि आप देखो ये जो एरिया है जो इस ग्राफ इस लाइन के नीचे है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यही हमने कैलकुलेट करना है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये जो एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं बेटा। एक तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक तो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और एक हमारे पास क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। इन दोनों का एरिया हमने क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। और इसका जो एरिया होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा डिस्टेंस के इक्वल। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसका एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हम पढ़ चुके हैं बेटा मैथ में। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो हमारा s होगा, s मीन्स डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया ऑफ ए ओ सी डी बी ए। तो ये पूरा जो एरिया होगा बेटा ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यदि इसको लिखेंगे बेटा तो सबसे पहले क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा बेटा, यहाँ पर देखो लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ हमारी किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पर ओ सी, और जो है ब्रेथ किसके इक्वल है बेटा, ओ ए के इक्वल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा बेटा, 1/2। बेस किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो ए डी के इक्वल, बेस किसके इक्वल है बेटा, ए डी के इक्वल, और हाइट किसके इक्वल है बेटा, डी बी के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है बेटा, इसको हम सोल्व करेंगे अब। ओ सी की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, हमने पिछले आर्टिकल में अभी पढ़ा था, ये किसके इक्वल है बेटा, टी के इक्वल है ना। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा किसके इक्वल, बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा हमारा बी सी माइनस डी सी के इक्वल। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी माइनस डी सी के इक्वल। तो यहाँ पे पहले ओ सी की वैल्यू रखेंगे बेटा, ओ सी किसके इक्वल है, यहाँ पर टी, और ओ ए किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पर हमें जो है पता है ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ओ ए होगा हमारा यू के इक्वल, प्लस 1/2 ए डी किसके इक्वल होगा बेटा, ए डी इस ग्राफ में देखिए ए डी, ये जो डिस्टेंस है हमारा किसके इक्वल है बेटा, ये ओ सी के इक्वल है। और यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं इसको, ये किसके इक्वल होगा बेटा, टी। और यहाँ पर डी बी अभी हमने कैलकुलेट किया है, डी बी जो है ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा हमारा
डी बी किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा हमारा बी सी माइनस डी सी। बट बी सी जो है ये किसके इक्वल है बेटा, बी सी जो है हमारा इक्वल है वी के इक्वल, और डी सी किसके इक्वल है बेटा, ये यू के इक्वल। तो इसको हम पुट कर सकते हैं बेटा यहाँ पर वी माइनस यू। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जा रही है बेटा, एस किसके इक्वल होगा, ये होगा यू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू के इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए बेटा, अभी हमने जो एक इक्वेशन ड्राइव की थी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि v माइनस यू ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा हमारा ए टी के इक्वल। तो यहाँ पे v माइनस यू की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे बेटा, ए टी। तो s किसके इक्वल आ जाएगा बेटा हमारा यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे बेटा, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो यही इक्वेशन हमने क्या करनी थी बेटा, यहाँ पर डिराइव करनी थी। तो ये था हमारा बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो एस क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, और डिस्टेंस और किस किस के बीच में रिलेशन है बेटा, टाइम के बीच में रिलेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ पे क्या है हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब इसके बाद करते हैं बेटा नेक्स्ट आर्टिकल। यस, तो थर्ड जो है हम बेटा इसमें पढ़ते हैं जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बेटा हम, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशन है बेटा, वेलोसिटी और जो है पोजीशन के बीच में या डिस्टेंस के बीच में जो है रिलेशन है। तो सेम हमारा जो है ग्राफ रहेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या है बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, ये हमारी जो है फाइनल वेलोसिटी है v, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये गिवन है t। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसके लिए हम जो लेते हैं जो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस होगा, अभी हमें पता है कि यहाँ पर जो इसके अंडर जो ये डिस्टेंस होगा, सॉरी ये एरिया जो होगा इसके अंडर बेटा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा डिस्टेंस के इक्वल। तो इस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे बाय अनदर मेथड। तो पहले हमने जो है इसको एक रेक्टेंगल और एक जो है ट्रेंगल कंसीडर किया था, तो हमने एरिया निकाला था। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको एक जो है हम ट्रेपीजियम कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बेटा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ट्रेपीजियम बेटा ऐसा जो है क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं क्या हों, पैरेलल हों। तो यदि हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये जो साइड है ओ ए और बी सी, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं। तो यदि ये दो साइड हमारी पैरेलल होती हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है बेटा, ये होता है हमारा सम ऑफ जो है पैरेलल साइड। इसको क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड। इसके बीच क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो डिस्टेंस होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। तो इस ट्रेपीजियम के एरिया के इक्वल क्या होगा बेटा, हमारा डिस्टेंस होगा। तो यदि हम इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को यहाँ पर निकालें तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होता है हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो बेटा ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर देखिए बेटा,
सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या आएगा बेटा, एक तो हमारी पैरेलल साइड क्या है OA, और दूसरी हमारी पैरेलल साइड क्या है बेटा यहाँ पर BC, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड। तो इस ट्रेपेजियम में देखिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, OC। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पर, OC। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा यहाँ पर तो OA जो है, OA किसके इक्वल है बेटा यहाँ पर, ये है हमारा U के इक्वल, किसके इक्वल है बेटा, U के इक्वल। एंड BC जो है हमारा, ये किसके इक्वल है बेटा, ये हमारा इक्वल है V के इक्वल, एंड बाय 2। एंड बेटा OC किसके इक्वल है बेटा यहाँ पर, ये T के इक्वल है, ये किसके इक्वल है बेटा, T के इक्वल। तो अभी हमने जो एक रिलेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ से यदि हम T की वैल्यू निकालें बेटा, वो किसके इक्वल होगी, V माइनस U बाई A। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, T के इक्वल। तो इस T की वैल्यू हम जो है इस जो है रिलेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास S किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, U प्लस V बाई 2। T की जगह हमने क्या पुट किया है बेटा अभी, V माइनस U बाई A। तो बेटा यहाँ से 2A जो है हमारा, ये जो है लेफ़्ट साइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा 2AS। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, V प्लस U एंड V माइनस U। तो अभी जो हमने मैथ में आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा, तो वो आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे u प्लस वी, u माइनस वी, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, ये किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के इक्वल। और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2AS। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो ये क्या हो गया हमारी बेटा थर्ड इक्वेशन। तो आज बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जो है रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने जो है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे यदि हम ग्राफ में चेक करें तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होगी हमारी v माइनस यू, और टाइम क्या होगा बेटा t। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो इसके बाद सेकंड हमने पढ़ा बेटा यहाँ पर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन बनता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम पोजीशन टाइम रिलेशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फिगर है इसको हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। एक बार जो है एक रेक्टेंगल और दूसरा हम क्या जो यहाँ पर कंसीडर करेंगे बेटा ट्रायंगल, और उन दोनों का एरिया हम अलग अलग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा कैलकुलेट करेंगे। तो उससे हमारा जो है रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद हमने किया बेटा जो है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इसमें हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। तो इसका हम रिलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा टी की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं ब्लू बॉक्स वाले, और प्लस हम कल पढ़ेंगे बेटा सर्कुलर मोशन।